जब हम छोटे से थे 13-14 साल के, तो हमने उस समय जातिगत बहुत देखा, शोषण होता था। तो कांग्रेस राज्य में, कांग्रेस राज में, कांग्रेस राज था एक ग्वालियर आए तो हम किराए से रहते थे। किराएदार मकान मालिक मकान नहीं देता था कि जाटा हो तुम, चमार हो तुम, जाति छुपा के रहते थे। अच्छा, तो हमने वहाँ एक नारा सुना था, मतलब आप विधायक के बेटे थे और आपको जाति छुपा करके रहना पड़ रहा था। क्योंकि ग्वालियर जो है ना काशीराम साहब के हृदय के बड़े करीब था वो, और वो ग्वालियर को है ना मानवर काशीराम साहब प्रयोगशाला बोलते थे। हाँ, प्रयोगशाला थी ग्वालियर। हाँ, और यूपी वालों को भी नसीहत देते थे साहब। अच्छा, यूपी वालों को नसीहत देते थे साहब, मंच यहाँ का उदाहरण देते थे, उदाहरण मंच से देते थे। मैं बोलता हूँ यूपी वालों को कि कुछ सीखना है तो मध्य प्रदेश में जाकर सीखो, मध्य प्रदेश में जाकर सीखो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी थी और किन हालातों में बहुजन समाज पार्टी बनी, क्या क्या उस समय संघर्ष करना पड़ता था। काशीराम साहब को इन्होंने बहुत करीब से देखा है बहन जी को। और हमारे साथ में ऐसी शख्सियत हैं जो कि ग्वालियर में 2 बार पार्षद रह चुके हैं। इनसे चर्चा करेंगे और संघर्ष के बारे में, बहुजन समाज पार्टी जब उठी उसके बारे में, कितनी उसकी पॉपुलैरिटी थी उसके बारे में, और क्यों इन्होंने बहुजन समाज पार्टी चुनी। तो चलिए आज इनसे जानेंगे। इनका परिचय मैं दे दूं, प्रकाश प्रहलाद टेलर जी इनका नाम है और 2 बार पार्षद रह चुके हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। धन्यवाद सन्नी जी। तो आपने ना किन हालातों में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी और कौन से सन में करी? उस समय आपकी लगभग उम्र क्या रही होगी आपकी? उस समय उम्र रही होगी हमारी 18-19 साल की। साहब के भाषणों से प्रभावित होकर, मानवर कांशीराम साहब के भाषणों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। इससे पहले हम किसी पार्टी में थे ही नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब पहला दल आपका बीएसपी था? बीएसपी रहा। मानवर कांशीराम की सभा मुरैना में हुई थी। उनसे वहाँ की सभा से, उनके भाषण सुन के काफी प्रभावित हुए। प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया। तो जब आपने मतलब किसी दल में नहीं रहे तो के नाम आपके पास मतलब कैसे संज्ञान में आया कि काशीराम साहब कोई आए हैं जो कि बहुजन राजनीति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं? नहीं, रामसेप के साथियों ने बताया था। अच्छा। हाँ, कि माननीय कांशीराम साहब आए हैं, मुरैना में चलना है। तो उनके माध्यम से गए हम लोग। तो ये किस सन की बात है, मतलब किस दौर की बात है ये शुरुआत की बात है। हाँ, जब बीएसपी शुरू हो रही थी, लगभग 84 से पहले, मतलब पार्टी बन चुकी थी या बनने से पहले? पार्टी बन गई थी। अच्छा, पार्टी बन गई थी। तो आपने मुरैना से ही आपने ज्वाइनिंग ले ली थी? उसी दिन से? उसी दिन से। तो क्या संघर्ष करना पड़ा? जैसे आपने पार्टी में आ गए तो एकदम से तो पार्टी बड़ी नहीं होगी, तो कुछ और हमारे लोगों को बताइए ताकि हमारे लोग भी मोटिवेट हो कि किस हालातों में और आपने क्या क्या काम किए फिर उसके बाद, ज्वाइन करने के बाद। संघर्ष तो काफी करना पड़ा। जैसे कि मानवर साहब के, मानवर बहन जी के प्रोग्राम होते थे। रात को हम पुलों पे लिखाई करते थे, लोग हमको गालियां दे के निकलते थे, चमार कहते थे, तमाम तरह की, कभी कभी तो झगड़े भी होते थे वहाँ। मतलब रातों को लिखाई करते, जो बॉल पेंटिंग वगैरह बनती है, हाथी वगैरह, हाथी बनते थे। रात को करते, दिन में नहीं होते थे वो काम? दिन में नहीं करते थे, रात को ही करते थे। अच्छा, तो उस समय मतलब काशीराम साहब भी आपके साथ में आते होंगे, बैठते उठते होंगे, आपने देखा उनको करीब से? करीब से देखा था। वो तो जब बड़े प्रोग्राम होते थे तो साहब तो मंच पे आ जाते थे रात को 2-2 बजे तक। मतलब खुद दौरा करने के लिए किस प्रकार से काम चल रहा है? हाँ, मंच पे आ जाते थे। एक बहुत बड़ा यहाँ 3 दिन का मेला लगाया था उस समय, फुले मेला। अच्छा। तो उसका 3 जगह प्रोग्राम था। एसएफ ग्राउंड में मानवर साहब की सभा थी, फूलबाग में प्रदर्शनी लगाई थी, और रहने का, खाने का इंतजाम मेला ग्राउंड में था। मंच का काम चल रहा था। तो मानवर साहब 2 बजे पहुंच गए वहाँ। अच्छा, रात को 2 बजे मानवर काशीराम साहब आए? काशीराम साहब पहुंच गए वहाँ। मंच उन्होंने देखा, सब लोगों का हौसला। तो देखिए, ग्वालियर की मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ और वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि ग्वालियर जो है ना काशीराम साहब के हृदय के बड़े करीब था वो, और वो ग्वालियर को है ना मानवर काशीराम साहब प्रयोगशाला बोलते थे। हाँ, प्रयोगशाला थी ग्वालियर। हाँ, और यूपी वालों को भी नसीहत देते थे साहब। अच्छा, यूपी वालों को नसीहत देते थे साहब? मंच यहाँ का उदाहरण देते थे? उदाहरण मंच से देते थे। मैं बोलता हूँ यूपी वालों को कि कुछ सीखना है तो मध्य प्रदेश में जाकर सीखो, मध्य प्रदेश में जाकर सीखो और ग्वालियर से सीखो। ग्वालियर से। कि आप 2 बार के पार्षद भी रह चुके हैं? जी जी जी, है ना, लगातार 10 साल आप पार्षद रहे हैं और एमएलसी भी रहे हैं। एमआईसी, हाँ सॉरी, एमआईसी भी रहे हैं। अलग अलग वार्डों से रहे। 2003 में पार्टी का एक्सीडेंट हुआ। 2004 में मैं वार्ड नंबर 21 से पार्षद बने हम। अच्छा।
और 2009 में वार्ड नंबर 28 से पार्षद बने गए। उस समय भी एमआईसी मेंबर रहे हम। अच्छा। 2004 में भी एमआईसी मेंबर रहे। तो जब आप एमआईसी थे और बीएसपी के पार्षद थे, तो आप अपने वार्ड के और ग्वालियर, क्योंकि एमआईसी तो पूरे ग्वालियर के मतलब है ना, एमआईसी होते, तो आपने जो कार्य करवाए होंगे, तो उस समय कांग्रेस की सरकार होगी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी केंद्र में या राज्य में, तो आपने मध्य, लेकिन आपको क्या संघर्ष करने पड़े कि किन से आपको मतलब बोलते हैं कि कार्य करवाने के लिए, तो आपको कुछ संघर्ष करना पड़ा था कि आपको मतलब एक तरह से जैसे बीएसपी का वो दौर था तो लोग आसानी से उनके काम हो जाते थे? नहीं, बीएसपी से लोग डरते थे, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो। अच्छा। हाँ, बीएसपी का एक कार्यकर्ता बहुत हुआ करता था। तो देखिए ये बड़ी बात है, किसी ऑफिस में जाना, किसी थाने में जाना, एसपी पे जाना, कलेक्ट्रेट में जाना, तो बड़ा रिस्पेक्ट करते थे कर्मचारी और अधिकारी उस समय। तो मतलब ये उस दौर की बात है ना, ये 2000 की 94-95 से शुरू हुआ था, उस समय की बात। तो उस समय मतलब शासन प्रशासन अधिकारी बीएसपी के कार्यकर्ता आम कार्यकर्ताओं से डरते थे और वे कार्य भी करते थे, तवज्जो भी देते थे, क्योंकि उस समय बसपा के साथ में संख्या बल होती थी। हाँ, संख्या बल था। संख्या बल तो आज भी है। नहीं, संख्या बल तो आज भी है, लेकिन वो दौर एक अलग ही था कि जब उनसे डरते थे लोग। हाँ, डरते थे ना। और आज की आप क्या परिस्थितियां देखते हैं कि आज आपको उसको संघर्ष करना पड़ता है, या फिर लोग तमाम प्रकार के आरोप भी लगाते हैं बीएसपी पर, और आप आज भी बीएसपी के साथ जैसे कि तैसे खड़े हुए? आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस बीजेपी का काम है लगाने का। वो तो हमेशा साहब के समय भी आरोप प्रत्यारोप लगाए उन्होंने। माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री, तब भी वो आरोप लगाते रहे। माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ में पूरा बहुजन का एक इतिहास रच दिया। इससे बौखला गए कांग्रेस बीजेपी के लोग। कांग्रेस बीजेपी के लोगों तो काम ही है ये, क्योंकि इन्होंने ये इतना बड़ा महापुरुषों का, अपना जो पुराने महापुरुषों ने जिन्होंने बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया, हर परिस्थिति में कितने हमारे साहू जी महाराज ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने भी अपने राज्य में होते हुए अपने आप को अपमानित महसूस किया। तो मतलब ये बहुजनों पर लगातार षड्यंत्र तो उस दौर से भी होते रहे। तो वो सारे महापुरुषों की बहन जी ने प्रतिमा बनाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनवाई, कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले। तो सारे कांग्रेस और बीजेपी के लोग सारे बौखला गए, बहन जी से डर गए। तो युवाओं के लिए आज आप क्या मतलब कहना चाहते हो कि युवा हम देख रहे हैं लगातार कहीं कहीं अपने मतलब घर देख रहे हैं, मतलब अपने लिए नया घर देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि आप बीएसपी आप लोगों के लिए, हितों के लिए और आपके सुरक्षा के लिए बीएसपी ज्यादा जरूरी है? नहीं, तो बीएसपी के जो युवा हैं, हमारे साथी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं, उन पे बेचारों पे झूठे मुकदमे लग जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो वापस वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आज तक अनवर साहब ने, माननीय बहन जी ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, पूरे देश में पूरी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को हिला के रख दिया, तब एक भी कार्यकर्ता पे एक भी मुकदमा नहीं लगा। ये बड़ी बात थी। लाखों लोगों की भीड़ होती थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, लाखों लोगों की भीड़ होती थी। हम लोग जाते थे प्रोग्रामों में, अपने घर से खाना बांध के ले जाते थे 2-2 दिन का। तब कहीं हमने नहीं देखा किसी भी कार्यकर्ता पे कहीं मुकदमा लगा हो। ये बड़े दौर की मतलब बड़ी बात है कि बड़े बड़े आंदोलन काशीराम साहब ने बहन जी ने किए और किसी एक भी कार्यकर्ता पर एक भी एफआईआर नहीं हुई। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी। और लगातार 5 राज्यों में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि बीएसपी मध्य प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में मतलब किस प्रकार का परफॉर्मेंस करने वाली है और क्या आधार रहेंगे बसपा के इस बार चुनाव लड़ने के? नहीं, बसपा तो पूरे 5 साल काम करती है। अभी माननीय रामजी गौतम साहब के आदेश अनुसार साइकिल यात्रा का प्रोग्राम चला, पूरे मध्य प्रदेश में चला। उसके बाद में गांव चलो अभियान के तहत घर घर जाके लोगों से मुलाकात हुई, माननीय बहन जी की अपील बांटी गई और आज भी संघर्ष जारी है। साइकिल की अगर मैं बात करूं तो साइकिल अभी एक दौर में चलाई थी काशीराम साहब ने, जी। और अभी जो स्टार्ट हुई थी वो ग्वालियर से स्टार्ट हुई, उसके बाद पूरे देश में फैल गई, तेलंगाना तक गई है मतलब। ग्वालियर से ही चली। और पहले भी कुछ प्रयोग होते थे, तो बहुत सारे प्रयोग ग्वालियर से ही होते थे। ये एक बड़ी बात है ग्वालियर पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में लागू होते थे। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे कि
बहुजन समाज पार्टी में वह क्यों और कब से हैं? आपको मतलब कितना समय हो गया बसपा में काम करते हुए? मैं 1978 से समझो आगरा से जुड़ा हूँ, क्योंकि आगरा से मेरी अच्छा, आगरा से जुड़े हुए हैं मेरी मम्मी आगरा की थी। हाँ, यूपी वाले हैं आपने, तो 4-4 बार सरकार देखी है आपने। जब हम छोटे से थे 13-14 साल के, तो हमने उस समय जातिगत बहुत देखा, शोषण होता था। तो कांग्रेस राज्य में, कांग्रेस राज था एक साथ। ग्वालियर आए तो हम किराए से रहते थे, किराएदार मकान मालिक मकान नहीं देता था कि जाटा हो तुम, चमार हो तुम, जाति छुपा के रहते थे। अच्छा, तो हमने वहाँ एक नारा सुना था, मतलब आप विधायक के बेटे थे और आपको जाति छुपा करके रहना पड़ रहा था, तो देखिए ये बड़ी बात है। तो हमने एक नारा सुना था छोटेपन में, तिलक तराजू और तलवार उन्हें मारो जूते चार। तो ये उससे हमें प्रभावित मिले। तो ये नारा बीएसपी का था? नहीं, बीएसपी का नहीं था, ये यूपी से चला था, सुना था। एक जमाने में बीएसपी का ही नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मेरी आवाज में या मान्यवर कांशी राम जी की आवाज में पूरे इंडिया में कोई ये बता दे कि ये बात मैंने कही है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। आप जब भाषण देने जाती थी तब इस तरह के नारे आप बताओ, आपने सुना है? आपके पास रिकॉर्ड है? कोई मेरी आवाज टेप है तो बताओ। आपकी आवाज नहीं, लेकिन ऐसे पब्लिक मीटिंग में नारे तो लगते थे, दीवारों पर नारे लिखे जाते। बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोग दीवारों में रात को जाके लिखाते होंगे ना। सुना था, बीएसपी का नहीं था, ना ही कभी बीएसपी ने कहा है। तब हमसे प्रभावित हो गए, हमने कहा ये पार्टी तो बढ़िया है, वहीं से हम जुड़ गए। तो 84 में जब प्रोग्राम हुआ साहब का, हमारे बड़े भाई साहब लाए थे, चल सिंह जी, कलेक्ट्रेट में नौकरी करते थे, पिताजी भी कलेक्ट्रेट में ही थे, तब से हम उस पार्टी से जुड़ गए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सुमन है। आप भी कब से कब तक और क्यों आप पार्टी में? जी, पार्टी की विचारधारा यानी कि समाज को सभी को जोड़ने वाली विचारधारा है, और भोजन जो एक बड़ा तबका पिछड़ा हुआ है उसको एक साथ लेने के लिए चलती है, इसलिए हम इस पार्टी की विचारधारा सहमत हैं और इसमें इसलिए जुड़े हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है? आप क्यों पार्टी में? वर्मा हूँ और मेरा नाम बसंत वर्मा है, और हम पार्टी से पैदाइशी बसपाई हैं और पूरा परिवार बसपाई है, और शुरू से और आखिरी सांस तक बसपाई ही रहेंगे। और मिशन मूवमेंट के लोग हैं सभी, और जो खड़े हुए हैं सारे मिशन मूवमेंट के लोग हैं, और बहुजन विचारधारा से को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग। सभी लोग लगातार गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, बंद कमरों में कैडर की मीटिंगें चल रही हैं, लार्ज स्केल पर काम चल रहा है, और आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इसका पूरा हमें उम्मीद है, और सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए, ये थे बसपा के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, और सबने अपना अपना योगदान बताया कि कब से कब तक पार्टी में है और किस जमाने में उन्होंने बसपा जो है ज्वाइन करी थी। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।